तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं जो बोलने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर शायद कुछ लोगों को उस बात पे गुस्सा आ सकता है। कुछ लोग बोलेंगे ये रिलीजन का मिसयूज कर रहा है और कुछ बोलेंगे कि साइंस को नीचा दिखा रहा है। आपके अर्शद भैया जिनका साइंस का चैनल है वो साइंस को ही नीचा दिखा रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम बैलेंस बनाते हैं क्योंकि सच ये है कि साइंस और हिंदू धर्म कभी लड़ाई किए ही नहीं थे। लड़ने वाले हम लोग हैं जो दोनों को बस आधा आधा समझते हैं और दुनिया को अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। थोड़ी सी रील्स देख ली, हमने ज्ञान देना शुरू कर लिया। थोड़ा सा कुछ यूट्यूब वीडियो देख लिया, ज्ञान देना शुरू कर दिया। भाई समझो तो क्या है, चाहे तुम साइंस की लैंग्वेज में समझो, चाहे तुम धर्म की लैंग्वेज से, रिलीजियन की लैंग्वेज से समझो, लेकिन दोनों का हिसाब किताब बराबर ही निकलता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कुछ श्लोकों को, कुछ अच्छी चीजों को कि भाई साइंस और रिलीजन कैसे साथ में काम करते हैं। क्योंकि ना भाई आज के टाइम में बड़ा कूल लगता है ये कहना कि रिलीजन इज ब्लाइंड फेथ। हम अंधा ही विश्वास करे जा रहे हैं, हमको विश्वास हो रहा है, बस भगवान में मानते हैं हम, क्योंकि गॉड तो इमेजिनरी है। बोलना बड़ा कूल लगता है क्योंकि साइंस ने सब कुछ प्रूव कर दिया, बोलना बड़ा कूल लगता है। पर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी चैनल के ऊपर कि अगर साइंस इतनी ही कंप्लीट होती तो दुनिया इतनी स्ट्रेस में क्यों जी रही होती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही होती हमारी लाइफ में। क्योंकि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं जिससे हम हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, हम चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि सच है ना भाई, कड़वा है पर सुन लो, आज साइंस ने इंसान को पावरफुल तो बना दिया है पर शांत बनाना भूल गया है। और रिलीजन को हमने भाई भजन और पूजा तक ही लिमिट करके रख दिया है। उससे आगे हम रिलीजन को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, क्या हमारी गीता में लिखा है, क्या है वो सारी चीजें, जबकि वो एक्चुअली में एक ह्यूमन को जीने के तरीके को सिखाता है। एक मैनुअल है ह्यूमन का और ह्यूमन माइंड का और इस पूरे यूनिवर्स का। तो आज का टॉपिक डेंजरस जरूर है क्योंकि आज मैं बोलूंगा हिंदू रिलीजियन, जो साइंस इन सिंबॉलिक लैंग्वेज कहलाता है, और साइंस हिंदू फिलॉसफी का एक मॉडर्न वर्जन है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदू फिलॉसफी, नॉट माइथोलॉजी। हम माइथोलॉजी या मिथ पे काम नहीं करते, हम फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ बात करते हैं कि भाई जो हमारे हिंदू धर्म ने बोला वही साइंस बोल रहा है, तो हमने क्या गलत बोला। तो आओ चलो समझते हैं। हम समझते ही नहीं हमारी चीजों को, हम भाई साइंस 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 करा करते हैं, गलत बात है। थोड़ा हिंदू धर्म भी समझते हैं। और अगर आप मुझे इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूं, मैं हूं आपके प्यारी हर्षल भैया, साइंस पढ़ाता हूं मैं, है ना, लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए। मेरा मानना सिंपल है, यहाँ पे साइंस सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती भाई। साइंस का काम होता है इंसान को समझना और उसको समझाना कि लाइफ को सिंप्लीफाई कैसे करे। साइंस भी यही कोशिश कर रहा है और धर्म ने भी यही कोशिश की थी, और दोनों अपनी अपनी जगह एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट बातें करते हैं, बस एक्सप्लेनेशन का तरीका चेंज हो गया है। तो मैं आपको वही साइंस दिखाने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर जो आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी। तो भाई शुरू करते हैं हम लोग इस प्यारे से टॉपिक को जिसका टाइटल है साइंस वर्सेस रिलीजियन। तो मेरे दोस्तों अब ध्यान से सुनना। 10 अवतार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। विष्णु जी के वो 10 अवतार जो हम सिर्फ अवतारों तक ही लिमिट रह गए कि भाई विष्णु जी ने 10 अवतार लिए और उन्होंने क्या क्या उसमें काम किए, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को एक चेंज करा, क्या क्या करा, भाई सारी चीजें हमने सुनी है। पर साइंटिफिकली समझते हैं कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स वहां उस पॉइंट पे कहना क्या चाहते हैं, कि कैसे हमने उस टाइम पे ये प्रूफ कर दिया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन और अर्थ के ऊपर एनिमल्स कैसे आए, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, ये सारी चीजें धरती के ऊपर कैसे घटित हुई, कैसे एनिमल्स डेवलप हुए, कहां से शुरुआत हुई और आज हम कहां तक पहुंचे, ये उस 10 अवतार में हमको बताया गया है। पर हम समझना नहीं चाहते, हमने तो बस स्टोरी सुन ली है, ये हुआ था, वहां पे युद्ध हुआ था, राम जी ने रावण को मारा। अरे भाई ठीक है, सब अच्छी बात है, पर उनका लॉजिक तो समझो। जो भगवान हमें बताना चाहते हैं वो तो समझो कि क्यों मारा था रावण को, क्यों थी राम भगवान की ये सारी स्ट्रेटेजीज, क्या थी उनकी कामनेस, क्या थे कृष्ण के लेसन्स,
हम सब ये सब समझना ही नहीं चाहते हैं। हमने बस स्टोरी सुन रखी है, उसके आगे हम सोचना बंद कर चुके हैं। हम भक्ति के आगे जाते ही नहीं है। भाई भक्ति अच्छी बात है, करो, मैं भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मैं मानता हूँ सारे भगवानों में, लेकिन भगवान क्या समझाना चाहते हैं वो कभी समझने की कोशिश हमने करी ही नहीं। वही चीज साइंस समझाता है तो हम बड़े प्यार से सुनते हैं। तो आओ चलो 10 अवतार की स्टोरी सुनते हैं। तो भाई साइंस और धर्म एक ही बात कर रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन, अर्थ पे एनिमल्स का, लिविंग फॉर्म्स का इवोल्यूशन पानी से शुरू हुआ था। यही हमारे धर्म ने बताया। मत्स्य अवतार जो एक्वेटिक लाइफ थी यानी फिश, और साइंस ने भी यही बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। हम साइंस की सुन रहे हैं, धर्म की नहीं सुन रहे। सुन लो भाई, सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए थे सबसे पहले जो पानी में रहा करते थे। उनका कॉन्शियसनेस लेवल यानी सोच की शक्ति बहुत कमजोर थी और बस इतनी ही थी कि हमको जिंदा रहना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे जीना है हमको। भाई लाइफ का पहला गोल यही हुआ करता था अर्थ के ऊपर कि भाई जीना है बस हमको, ठीक है। तो ये अर्थ पे आई सबसे पहली स्पीशीज थी पानी के अंदर। यही हमारे हिंदू धर्म कह रहे हैं, यही हमारा साइंस कह रहा है। गलत कौन बोल रहा है कोई नहीं, पर हम सुनेंगे किसकी? बिगड़ गए हो तुम लोग, साइंस की सुन रहे हो, अच्छी बात है। धर्म भी वही सिखा के गया है, पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने तो पूजा पाठ करी, ठीक है, पूजा पाठ इज गुड, करते रहो, बिल्कुल भक्ति करो, मस्त है एकदम, पर समझो भी तो वही समझाने के लिए आया हूं मैं। वैसे ही भाई दूसरा अवतार कुर्म अवतार यानी कुर्मा अवतार जो एम्फीबियन स्टेट थी यानी टॉर्टोइस, टर्टल, कछुआ। यही साइंस भी बोलता है कि जो वाटर और लैंड दोनों पर रह पाए, यानी लाइफ वाटर से धीरे धीरे लैंड की तरफ पुश होने लगी। कछुआ भी यही करता है, साइंस बोल रहा है। ये हमारे हिंदू धर्म ने बताया कि ये ट्रांजिशन फेज था, यानी यहाँ से सोच की शक्ति, एडॉप्टेशन शुरू होने लगी थी। यानी जो एडॉप्ट नहीं करेगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अपने आप को ग्रो नहीं करेगा वो धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तीसरा अवतार वराह अवतार आया था, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहने लग गए थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया अर्थ के ऊपर और एनिमल्स सारे लैंड के ऊपर आने लग गए, यानी हमारे फुल्ली लैंड बेस्ड मैमल्स जिनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी हुआ करती थी और थोड़ा इंटेलिजेंस थोड़ा अभी भी कम था, लेकिन थिंकिंग की शक्ति धीरे धीरे अंदर आने लगी थी। लेकिन क्या हो रहा था ना उनके साथ, स्ट्रेंथ बिना अंडरस्टैंडिंग के उनकी डेंजरस होती जा रही थी। वैसे ही हमारे विष्णु जी ने अगला अवतार लिया था, नरसिंह अवतार, जो ये बताते हैं कि ये हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन है। मतलब अब ह्यूमंस का इवोल्यूशन शुरू हो चुका है। यही साइंस भी बोल रहा था कि हम एनिमल्स से बनने लगे हैं। एनिमल्स डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन बनाने लगे थे, जिनमें अब एंगर, एग्रेशन और इमोशनल इम्बैलेंस आने लगा था। हम सोचने लगे थे, हम इमोशंस के थ्रू बहने लगे थे। और भाई ये स्टेज आज भी काफी लोगों में जिंदा है। तो ऐसे करके ह्यूमंस की तरफ धीरे धीरे दुनिया इवॉल्व होती गई। पहले पानी से चालू हुए, अब ह्यूमंस की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले वामन अवतार जो हमारे 10 अवतार में 5th अवतार थे, वो प्रिमिटिव ह्यूमन यानी छोटे स्मॉल ह्यूमंस थे। यही साइंस ने भी बोला था, अर्ली ह्यूमंस जिनकी स्मॉल बॉडी और डेवलपिंग ब्रेन हो रहे थे, उनमें इंटेलिजेंस आना, समझदारी आना शुरू हो गई थी और उनकी स्ट्रेटेजी हो गई थी कि भाई अब हमको जीना एक अच्छे तरीके से आने लगा है। जिनकी साइज तो नहीं होती थी पर माइंड उनके लिए इंपॉर्टेंट होने लगा था। वैसे 6th अवतार परशुराम यानी एग्रेसिव ह्यूमन, जो हमने सुना होगा आप लोगों ने कि हम धीरे धीरे टूल्स बनाना सीखे है ना, हथियार बनाना सीखे, आग लगानी सीखी। वही हमारे परशुराम अवतार जी ने हमको बताई कि भाई टूल मेकिंग ह्यूमंस आ गए थे, जिनमें डोमिनेंस आ गया था, वो राज करना जानते थे, जिनमें ईगो आ गया था, जिनमें एंगर आ गया था और बदला लेने का यानी रिवेंज आ गया था उनके अंदर। भाई क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, पावर तो आ गई थी पर कंट्रोल नहीं था। तो भाई पावर बिना कंट्रोल के डिस्ट्रक्शन लाती है। तो हमारे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया और हमें यह सिखाया कि ह्यूमंस को एथिक्स, रूल्स और डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। तो बोला भाई मेरे साथ, जय श्री राम। और सोशल ह्यूमंस हमने बना, हम दोस्ती करना सीखे, हम लोगों को समझना सीखे, हम इंसानों से बात करना सीखे, क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आने लगी थी। तो कामनेस और शांत करना खुद को, ये हमें प्रभु श्री राम ने सिखाया। तो आए प्रभु श्री कृष्ण हमारे, जिन्होंने इंटेलिजेंस और इमोशनल ह्यूमन को
पीक कॉग्निटिव एबिलिटी दी, जिसमें हम स्ट्रेटेजी बनाना सीखे, जीना सीखे, दुनिया को समझना सीखे और इमोशन को बैलेंस करना सीखे और साइकोलॉजी विथ बैलेंस ऑफ लॉजिक सीखे। ठीक है, यही हमने इमोशंस भी सीखे और वहीं से एक परफेक्ट ह्यूमन जो आज कलयुग में आ चुके हैं वो बने, जो स्मार्ट भी हो और सेंसिटिव भी हो, जो दुनिया को समझे, दुनिया का ज्ञान लेना जाने। पर हम नहीं ले रहे, हम फालतू के वीडियोस देख रहे हैं, इधर उधर की रील्स देखते हैं और ज्ञान देते हैं दुनिया भर का। भाई वो सब नहीं करना, कृष्ण की गीता पढ़ो, क्योंकि अवेयरनेस बियॉन्ड ईगो इज माइंड मास्टरी। यही न्यूरोसाइंस बोलता है कि काम ब्रेन यानी शांत ब्रेन डिजायर्स को कंट्रोल करना जानता है। और ये किसने बोला? बुद्ध भगवान ने बोला था, यानी हमारे 9th अवतार, जिन्होंने बोला कि दिमाग को शांत भी तो रखो। स्ट्रेटेजी बनाना सीख गए, जीना सीख गए, लोगों से बात करना सीख गए, दुनिया को चलाना सीख गए, पर खुद को शांत करना भूल गए। इसीलिए बुद्ध भगवान का अवतार लिया था। अब कल की अवतार आने वाले हैं जो फ्यूचर बताएंगे, टेक बताएंगे कि भाई डिस्ट्रक्शन आने वाला है, टेक के साथ एथिक्स आएंगे या फिर डिस्ट्रक्शन आएगा, दुनिया खत्म करने की ताकत आएगी और फिर सिविलाइजेशन को रीसेट करने का टाइम आ जाएगा। तो भाई दशावतार सिर्फ भगवान की कहानियां नहीं है जो तुमने सुनी है और उसके आगे तुम सोच नहीं पा रहे हो। भाई 10 अवतार ह्यूमन इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोड मैप है। साइंस ने जो फॉसिल्स में ढूंढा, सनातन धर्म ने उसे सिंबल्स में समझा दिया और बड़े ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीज आज तक हम तो नहीं समझ पाए सर। हमको तो अचल भैया कुछ ऐसा पहले ही नहीं पड़ा, हम तो बस कहानियां सुन और आगे बढ़ गए। हमने कभी रिलेट ही नहीं करा कि यार हमारा धर्म हमें सिखाना क्या चाहता है, हम ये तो सोच ही नहीं पाते हैं। तो भाई यही बात होती है, जो हम नहीं सोच पाते ना वो तब सोच गए, इसीलिए तो साइंस पीछे रह गया और हम वहीं तक अटक गए। चलो भक्ति और पूजा करते रह गए, आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ के एक बात करता हूँ इंपॉर्टेंट। भाई मॉडर्न साइंस ये मानता है यहाँ पे कि यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, मान लिया, साइंस ने बोला, हमने मान लिया, परफेक्ट, वेरी गुड। अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है, हमने मान लिया, कोई बात नहीं। लाइफ इवॉल्व हुई स्लोली, ये भी हमने मान लिया। भाई सालों में धीरे धीरे इवॉल्व हुई, पानी से लैंड पे आए, लैंड से बड़े होते गए, दिमाग आता गया, ह्यूमंस बने, ह्यूमन के बाद आज हम यहाँ टपक पड़े। ठीक है, यही सनातन धर्म भी बोल रहा है। ठीक है, हिंदू फिलोसॉफी में टाइम लीनियर नहीं साइक्लिक है, जो ये बताता है सबसे पहले क्रिएशन होगा, फिर प्रिजर्वेशन होगा, फिर डिस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद रिक्रिएशन होगा, मतलब लाइफ को रीसेट करने का टाइम आ जाएगा। भगवत गीता में भी यही लिखा है। क्या लिखा है भाई? सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु, मतलब ब्रह्म का जो एक ही दिन होता है ना वो 1000 युगों के बराबर है भाई। मतलब अर्थ की लाइफ बहुत लंबी है, करोड़ों साल पुरानी है यार। यही तो हमारा यूनिवर्स का भी कहानी है, साइंस भी यही बोलता है। वो इसको कॉस्मिक साइकिल नाम दिया, वही हमारा हिंदू धर्म सिखा रहा है कि भाई बिग बैंग से दुनिया बनी, ठीक है, यूनिवर्स बना, बिग क्रंच हुआ। हिंदू व्यू भी यही कहता है, सृष्टि, स्थिति और उसके बाद प्रलय। यही हिंदू धर्म ने टाइम को बिलियंस ईयर्स में सोचा, बिलियन ऑफ ईयर्स में सोचा, जबकि दुनिया अभी सिर्फ थाउजेंड्स ईयर्स में सोचे, हजारों सालों बाद ये होगा। भाई हमने तो करोड़ों साल पहले का सोच रखा है, पर समझना हम नहीं चाहते हैं। बस करो चल भैया, कितने ताने मारोगे। अच्छा सॉरी, फिजिक्स भी यही बोलता है भाई। मैंने फिजिक्स बोलता है यूनिवर्स एक एनर्जी है, एनर्जी मैटर है, एक कंडेंस यानी दबी हुई एनर्जी है, क्योंकि हर चीज एक परफेक्ट छोटे से गोले में वाइब्रेट होती है जो एक साउंड बनाता है। और वही हमारे हिंदू उपनिषद मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, ओम इति इताद आकर्षम इदम सर्वम, मतलब ओम ही पूरे यूनिवर्स का बेस वाइब्रेशन है। भाई साइंटिफिक पैरेलल साउंड वेव्स इफेक्ट ऑफ मैटर बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो ब्रेन की स्टेट्स को वाइब्रेट करना जानती है। म्यूजिक एक थेरेपी जैसा काम करता है और उसका बेस कौन है? ओम। ठीक है, यही हमारे शिव जी ने सबसे पहली चीज बताई थी हम लोगों को। ठीक है, तो हमारे जो मंत्र है वो सुपरस्टिशन नहीं, एक साउंड फ्रीक्वेंसी के टूल है जो हमको शांत करते हैं और हमको फोकस करवाते हैं। समझ रहे हो भाई मेरी बात? तो वही अपन बात करते हैं माइंड, ब्रेन और मेडिटेशन की थोड़ी सी। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है ना, मॉडर्न न्यूरो साइंस ये बोलता है कि स्ट्रेस जो होता है वो ओवर रिएक्टिव होता है, ठीक है। पीस यानी शांति जो होती है वो ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से निकल के आती है। तो मेडिटेशन क्या करता है, कॉर्टिसोल जो हमारे अंदर हार्मोन होता है उसको कम करता है और उसका फोकस बढ़ाता है, जिससे हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए भाई। पतंजलि योग सूत्र में भी यही लिखा है हमारे हिंदू धर्म के कि ध्यान और मंत्र का इंपॉर्टेंस क्या है। योग चित्त वृत्ति निरोध मतलब होता है भाई इसका कि योगा यानी योग का मीनिंग माइंड के अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना होता है। हम ये सब सोच ही नहीं पा रहे कि भाई क्या क्या लिख गए हैं हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स वाले यार, और हम साइंस की सुने जा रहे हैं, ये भी ये बोल रहा है वो भी ये बोल रहा है, तो हम वही पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो सारा डेटा अवेलेबल है, पर समझाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं हमारे पास इसके। आपने सुना होगा भाई चैंटिंग के बारे में, है ना, नाम जप करना जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, नाम जप करते हैं तो ब्रीदिंग करते हैं हम लोग प्रॉपरली, और ब्रीदिंग करते हैं तो एक टाइम इंटरवल में, प्रॉपर टाइम इंटरवल में ब्रीदिंग होती है, जिससे हमारी वेगस नर्व एक्टिव होती है और वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। तो भाई मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्ट नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो हमारे शिव जी ने हमें कब से बता के रखी है भाई। पर हम सुनने वाले फिर से ताना नहीं सुनने वाले। क्यों सुनने वाले भाई? क्योंकि साइंस की सुन रहे हैं, साइंस ने उसको मॉडर्न तरीके से समझा दिया है, हमारे धर्म ने बोरिंग तरीके से समझाया और संस्कृत में लिखा है, हमसे उसको समझना नहीं जानते। तो उसके लिए आपके हर्षल भैया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। चलो ये तो सारी फालतू की बातें हो गई। प्रभु श्री हमारे बजरंग बली हनुमान चालीसा की साइकोलॉजी भी समझते हैं, वो हमें सिखाती है। हनुमान चालीसा में लिखा है सेल्फ बिलीफ और परफॉर्मेंस कैसे काम करती है। साइकोलॉजी भी ये बोलती है भाई कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और डर को कम करता है। कि भाई फियर जो होता है ना, वो डर अगर कम नहीं होगा तो हमारी एफिशिएंसी, हमारे काम करने का तरीका बहुत बिगड़ जाएगा। हमारी हनुमान चालीसा में भी ये लिखा है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अर्थात मीनिंग स्ट्रेंथ फिजिकल होती है, बुद्धि डिसीजन मेकिंग होती है, और विद्या यानी अवेयरनेस यानी हमारी समझदारी। भाई यही तो हमारे हनुमान जी की चालीसा में भी लिखा हुआ है। साइकोलॉजिकल इंसाइट, यही साइंस भी बोल रहा है कि हाई परफॉर्मर्स बिलीव इन देयर एबिलिटी विजुअलाइज सक्सेस एंड कंट्रोल देयर फियर। भाई हनुमान जी आइडियल साइकोलॉजिकल मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट किया है, हनुमान जी ने बोला है, सुनना तो पड़ेगी हम लोगों को। वही साइंस भी बोलता है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी स्टेबल माइंड, तो हमारा पर्पस फुलफिल होगा ही होगा, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग है, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग है। हमारी हनुमान चालीसा ने भी ये लिखा है कि स्ट्रॉन्ग बनो भाई, विद्या देहु मोहि, समझो अपने आप की पावर, अपनी अंडरस्टैंडिंग लाओ अपने अंदर। मॉडर्न सोसाइटी भी यही बोलती है कि भाई प्रॉब्लम्स, करप्शन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, मीनिंगलेस और कंपटीशन, ये सब कभी काम नहीं आता, ठीक है। धर्म भी यही बोलता है। अब मैं उससे पहले आपको समझा देता हूं भाई कि धर्म का कंसेप्ट क्या है। धर्म रिलीजियन नहीं है, धर्म एक राइट एक्शन एट राइट टाइम है, समझे भाई? राइट एक्शन एट राइट टाइम। महाभारत में भी यही कहा गया था, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को बचाता है धर्म उससे बचाता है। राइट एक्शंस लो, सही समय पे गलत काम करोगे तो फंस जाओगे भाई, ठीक है। तो सही समय पे सही काम करो और फ्री हो जाओ लाइफ में, क्योंकि एथिक्स के बिना, रूल्स के बिना स्पिरिचुअलिटी वीक हो जाती है। साइंस बिना वैल्यूज के डेंजरस हो सकती है मेरे भाई। तो साइंस भी यही बोल रहा है और धर्म भी यही बोल रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। इस दुनिया में ना हम सिर्फ सोच ही नहीं पाते कि हमने क्या क्या लिख दिया है। हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन, सनातन धर्म ने कितनी सारी चीजों को कितने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट हमें समझाने वाला कोई नहीं है। हमें सिर्फ कुछ लोग आते हैं जो रील्स पे कुछ फालतू का ज्ञान देके चले जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साइंस तो कुछ भी नहीं है, रिलीजन मानो, ये स्टोरी सुनो, वो स्टोरी सुनो, फलाना सुनो। अरे भाई समझाओ तो हमें, क्या है हमारा धर्म, क्या हमारे धर्म ने प्रूफ किया है, और कैसे हम इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं। बिना साइंस के भी प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध लड़ा, बिना साइंस के कृष्ण ने महाभारत के समय एक्सप्लेन करी थी पूरी गीता, अर्जुन को कैसे करा उन्होंने, फोकस कैसे बनाई, स्ट्रेटेजीज, ये सब तब कहाँ साइंस था?
ना साइंस बनाने वाले कौन है भाई? हमारे प्रभुज, हमारे भगवान, हमारे स्क्रिप्चर राइटर्स, हमारे वाल्मीकि जी, हमारे वेदव्यास जी, सबको मेरा क्रेडिट है भाई पूरा पूरा, है ना? सब लोग अच्छे लोग थे, ठीक है। तो वो लोग हमें क्या समझाना चाहते थे और हम पूरा उसको कहाँ लेके चले गए, धर्म को सुपरस्टिशन ही मानने लग गए। अरे भाई थोड़ा समझो, कितना लॉजिकल धर्म है यार हिंदू धर्म, रिस्पेक्ट करो उसकी भाई। आउट ऑफ इंडिया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गीता को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पर हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो वही पढ़ेंगे स्कूल की लोकल साइंस बुक्स, अच्छी होती है, मेरे चैनल पे उसी की वीडियोस है। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है मेरे भाई, हमको पढ़ना है क्योंकि हमें समझना है चीज़ों को, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है हम लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस हमें टूल्स देता है और रिलीजन हमें डायरेक्शन देता है। साइंस हमें पावर देता है और रिलीजन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। तो साइंस विदाउट एथिक्स इज डिस्ट्रक्शन, सेम गोज फॉर रिलीजन, रिलीजन विदाउट लॉजिक इज सुपरस्टिशन। हमने रिलीजन को लॉजिक ढूंढा ही नहीं तो हमने उसको अंधविश्वास मान लिया। भाई कंप्लीट ह्यूमन तब बनता है जब लॉजिक के साथ वैल्यूज भी जुड़ जाए, जो हमारा हिंदू धर्म हमें सिखाता है। हिंदू धर्म कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड साइंटिफिक फिलॉसफी है जो ह्यूमंस को शांत यानी काम बनाता है, अवेयर बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। और भाई सबसे जरूरी चीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिख के जाना अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे दोस्तों वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। मजे आई हो कि आप लोगों को कुछ अलग सुनने मिला होगा, है ना? ठीक है भाई, हर्षल भैया के वीडियो पे तो हर्षल भैया के वीडियोस में तो ऐसी चीजें मिलती ही रहती है। तो चलो मेरे दोस्तों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अब आ गई है प्री बोर्ड 10th क्लास की बोर्ड जाने वाली है, तो फटाफट नए नए वीडियोस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाओ अगर तुम 10th 9th के स्टूडेंट्स हो, ये वीडियो देख रहे हो। नहीं देख रहे तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। इसका पार्ट 2 भी शायद मैं लाने वाला हूँ, कमेंट्स में मेरे को बताओ, तो अपन इस पे पार्ट 2 पे भी बहुत डिटेल्ड काम करेंगे और अच्छे से तुमको चीजें समझाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।